चलिए, आपको जब पहले से पता था Yes, Mr. कि इस तरीके का जैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो पहले से ही सुरक्षा क्यों नहीं रखी? जब आप बोल रहे हैं कि इस तरीके का माहौल जो वो पहले भी 2020 के अंदर हुआ तो आपको शिक्षा लेनी चाहिए थी, तो क्यों आपने सिक्योरिटी जो है उसको टाइट नहीं रखा? जब पूरा हफ्ता हमें लगभग पता चला कि जेएनयू से लेकर एमपी से लेकर पूरे भारत के अंदर इस तरीके का माहौल देखने को मिला और पता था हनुमान जयंती है, तो क्यों हमने पहले ही सिक्योरिटी टाइट नहीं रखी? पलक जी, सिक्योरिटी टाइट थी। आपको पुलिस, अब पुलिसकर्मी उसमें तैनात दिखेंगे, उन्होंने अपने तरफ से पूरा काम किया। पर उपद्रवी जब पॉलिटिकल साथ मिले, जब केजरीवाल जी का पूरा साथ मिले, तो उपद्रवियों के हाथ खुले मिलेंगे आपको। ये असलम पिछली बार भी था, आज भी मिला। इनको जमानत मिलने में पूरा योगदान किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अच्छा। जो दिल्ली पुलिस ने एडवोकेट जो लगाए थे, जब उपद्रवियों को मालूम है उपद्रव करने के बाद भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आम आदमी पार्टी उनका साथ देगी, उनको जमानत करने में हेल्प कराएगी, तो उपद्रवी तो खुले हाथ करेंगे। जी, भारद्वाज जी जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक गोली नहीं चली है। दिल्ली पुलिस ने अपने संयम का परिचय दिया। वहां पे जी जी, जवाब बीनू मेनन जी जवाब ले रही है भारद्वाज जी से, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। जी बोलिए। बहुत देर मैंने इनका ज्ञान सुन लिया, मेरी भी बात सुन। जी देखिए, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। और दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्टिंग है डायरेक्ट अमित शाह जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली की पुलिस आती है। और ये जो घटना जहांगीरपुरी वाली, ये पूरे का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स, क्योंकि शोभा यात्रा निकल रही थी और जिस तरीके से आयोजकों ने बताया कि उन्होंने पुलिस को इंटीमेट करा हुआ था और पुलिस को इंटीमेशन थी, पुलिस को वहां पे सुरक्षा के बंदोबस्त करने थे। और वहां पे इतनी बड़ी शोभा यात्रा में मात्र 5 पुलिस वाले डिप्यूट की। जिस तरीके से लोकल रेजिडेंट बता रहे हैं, कल भी मैंने सुना, 3 दिन से चर्चा चल रही है, लोकल रेजिडेंट ये बता रहे हैं कि वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते थे, गुंडा एलिमेंट्स रहते थे और वो वहां पे नशे का कारोबार करते थे, मोबाइल झपटते थे, औरतों से बदतमीजी करते थे, चेन स्नैचिंग करते थे, तमाम वारदातों में लिपटे। और लोकल रेजिडेंट्स ने बताया कि हमने लोकल पुलिस को एक बार नहीं कई बार इन्फॉर्म करा कि इस तरीके से यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, इलीगल लोग रह रहे हैं और गलत काम करते हैं। उसके बाद भी जो लोकल पुलिस है उसने आंखें बंद कर ली। लोकल पुलिस उनके साथ इन्वॉल्व थी और लोकल पुलिस को पता था कि ये लोग गलत लोग हैं, ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स है। लोकल पुलिसिंग वहां पे फेल हुई, लोकल एसएचओ की इन्वॉल्वमेंट थी, लोकल एसीपी की इन्वॉल्वमेंट थी, डीसीपी की नॉलेज में था, लोकल ब्लीट वालों को पता था। और ये सारा पुलिस के शहर में, पुलिस की शेल्टर में इस तरीके का एक घटना को अंजाम देगा। अब भारतीय जनता पार्टी का डीएनए क्या रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि ये हमेशा हर चीज को कॉमन एजेंडे से देखते हैं। और इनका एक इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा दंगों पे, लाशों पे सरकारें बनाने का काम कर रहा है। और 3 दिन से आप देख लोगे, 3 दिन से किसी ने शांति की अपील नहीं करी। अब ये कह रहे जी अंसार जो है वो 2020 के दंगों में इन्वॉल्व था। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अंसार अगर 2020 के दंगों में इन्वॉल्व था तो 2 साल से आपकी दिल्ली पुलिस ने क्यों छोड़ा हुआ है? भाई पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, होम मिनिस्टर आपके, आप तो कहते हो बड़ी मजबूत सरकार है, और फिर आप कहते हो कि बार बार, एक मैं कल से सुन रहा हूं कि कह रहे जी इलीगल माइग्रेंट्स। मैं पूछना चाहता हूं पलक जी, बहुत सीधा सा सवाल है कि देश में बॉर्डर सिक्योरिटी किसका काम है? बॉर्डर से लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, और आ भी रहे हैं और बस भी रहे हैं, और इनकी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। और ये बार बार कह रही जी बांग्लादेशी रोहिंग्या इलीगल है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में अगर कोई आदमी इलीगल आ रहा है, पहली बात तो घुसना नहीं चाहिए। अगर घुस गया उसके बाद रह रहा, आपको सारी जानकारी है कि नशे का कारोबार भी करते हैं, इलीगल भी है, तो उनको देश से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? ये भी सब चीजें इन लोगों को तय करनी पड़ेगी। और बार बार मैं देख रहा हूं कि 3 दिन से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह पे सवाल उठा रही है, दिल्ली पुलिस पे उठा रही है, मोदी सरकार पे उठा रही है। मेरा यह मानना है कि यह समय शांति बनाए रखने का, इस समय सद्भाव बनाए रखने की है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो गलत है, जो दोषी है, वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अंसार हो, अकरम हो, सुनील हो, संजीव हो, सबको उठा के जेल में डाल दो। दंगाइयों का कोई रिलीजन नहीं होता, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाइयों की कोई जात नहीं होती। जो गलत आदमी, गुंडा एलिमेंट्स है, दंगाई है, उन सबको उठा के डाल दो। ये आपका काम है। देखिए, पुलिसिंग आपका काम है, लॉ एंड ऑर्डर आपका काम है। अगर दिल्ली की सरकार के पास ये दिल्ली पुलिस होती
तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटना ना होती, ना हम इसको होने देते। और अब तक तो हमने एसएचओ, एसीपी, डीसीपी और यहां तक कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी अब तक सस्पेंड कर दिया होता अगर हमारे पास सरकार होती। मैं फिर वही कह रहा हूं कि हमने सब जी। कुछ सुधारा है, लेकिन तो दिल्ली बीनू पुलिस को मेनन जी, सुधारने का काम ये आदरणीय अमित तो शाह जी बीनू मेनन जी और भारद्वाज जी, ये तो आपने वो बात कर दी कि आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, समाधान तो होगा नहीं, जिम्मेवारी तो कोई लेगी नहीं। चलिए